नमस्कार। नीचे कुछ अशुद्ध वाक्य हैं, उनके बदले में शुद्ध वाक्य आपको दिए गए ऑप्शन में से छांटना है। ठीक है, ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, इसको हम लोग हल करेंगे। पेड़ों पर तोता बैठा है, तो पेड़ों पर तोता बैठा है। अगर पेड़ों पर तोता बैठा है तो होगा पेड़ों पर तोते बैठे हैं। तोते बैठे हैं, यह भी सही है। और पेड़ पर तोता बैठा है, अगर एक तोता, यह भी सही। देखिए, इसमें दो ऑप्शन सही है। एग्जाम में आपको ऐसा आएगा नहीं, एग्जाम में एक ही रहेगा, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें दो वाक्य सही हैं। जैसे पेड़ों पर तोता बैठा है, तो पेड़ पर तोता बैठा है मतलब एक तोता बैठा है तो एक पेड़ की बात हो गई। लेकिन अगर पेड़ों पर बैठने की बात करें तो तोते होंगे, बहुवचन यह भी होगा। इसलिए दोनों वाक्य सही है। वैसे परीक्षा में ऐसे वाक्य नहीं आते हैं, यहाँ छापने में गलती होने से ऐसा ही हो गया है। आप इसमें समझे कि दोनों वाक्य सही है, क्योंकि पेड़ों पर तोता बैठा है तो पेड़ों पर तोते बैठे हैं लिख देंगे, मतलब है एक से ज़्यादा तोता बैठा है, एक से ज़्यादा पेड़ पर। और पेड़ पर तोता बैठा है मतलब एक ही पेड़ पर तोता बैठा है, तो दोनों सही है। यह भी सही है और यह भी सही है। इसमें हालांकि परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा, परीक्षा में कोई एक ही आएगा। उसने संतोष की सांस ली, संतोष की सांस कोई शब्द नहीं है, ये होता है राहत की सांस ली। इसलिए राहत की सांस ली मतलब उसने राहत की सांस ली, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, मैं यह काम नहीं किया है, तो मैंने यह काम नहीं किया है मतलब सी, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 4, हमने इस विषय को विचार किया। तो हमने इस विषय पर विचार किया कहाँ है? हमने इस विषय पर विचार किया। ये उसे भारी दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। दुख कोई भारी हल्का नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे बहुत दुख हुआ। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। रविवार का मतलब ही है रविवार का दिन, तो रविवार का दिन कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, यह सही वाक्य है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 7, गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गई। देखिए, गुलामी की बेड़ियाँ, बेड़ियाँ बहुवचन है तो पड़ गई होगा, और गले में गुलामी की बेड़ी नहीं पड़ती है, वो पड़ती है पैरों में। बेड़ी कहाँ पड़ती है? तो पैर में। तो पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गईं। मैंने तेरे को कितना समझाया, मैंने तुझे कितना समझाया। ए। प्रश्न संख्या 9, शालू आई और उसने कहा, शालू ने आकर कहा। ये भी, शालू ने आकर कहा। ये कुछ कुत्ता रेंगता है, कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता रेंगता है नहीं, कुत्ता रेंगता है नहीं, कुत्ता दौड़ता है। ठीक है, रेंगना है तो रेंगना को ही सही करेंगे, तो रेंगने को स्पीड बढ़ा देंगे, दौड़ता है कर देंगे। काशीराम को भला बुरा कहना चंद्रमा पर थूकने के समान है। चंद्रमा काशीराम को, और चांद पर, ये मुहावरा है, चांद पर थूकना, चंद्रमा पर थूकना नहीं। तो ये चांद वाला खोजते, यहाँ काशीराम को भला बुरा कहना चांद पर थूकने के समान है, ये ऑप्शन डी। इसके बाद आ जाइए 12, दौलत ही झगड़ा का कारण बना। दौलत स्त्रीलिंग है, तो दौलत ही झगड़े का कारण बनी। ये ए। 13, मैंने रोटी खाया। तो रोटी स्त्रीलिंग है और मैंने से लिंग निर्णय नहीं हो रहा है, तो रोटी के हिसाब से यहाँ इस क्रिया का रूप होगा, तो मैंने रोटी खाई। सीता ने भात खाया, अब यहाँ सीता के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ लिंग क्लियर है। तो सीता ने भात खाई नहीं, सीता ने भात खाया, ऑप्शन सी। 15, गत वर्ष वह कलकत्ता जाने वाला है। गत वर्ष नहीं, अगले वर्ष वह कलकत्ता जाने वाला है। अगले वर्ष वह कलकत्ता जाने वाला है, यही होगा। अगले वर्ष वह कलकत्ता जाने वाला है, ऑप्शन डी। 16, उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसमें लगाते हैं आयुष्मती, तो उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17, वे निसंतान माता पिता हैं। देखिए, माता पिता हैं तो निसंतान कैसे हैं? इसलिए वे निसंतान पति पत्नी हैं।
महापुरुषों का जीवन द्वंद्वों में बीता है। महापुरुषों का जीवन द्वंद्व में बीता है, जीवन संघर्षों में बीता है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया बहुवचन, चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। ये राजेश अग्रिम बुधवार को जावेगा, ये तो गलत है ही। तो राजेश अग्रिम आगामी बुधवार को जाएगा, बी। 22 पुत्र पुत्री किसे प्यारी नहीं होते। पुत्र पुत्री किसे प्यारे नहीं होते। ये बहुवचन है, दोनों बीच में तो ऐसा रहेगा, तो इसको आपको ये प्यारे नहीं होते बहुवचन में इस क्रिया का रूप होता है होते। इसकी गहराई की थाह का पता तुम ही चलाओ। इसकी गहराई का पता तुम ही लगाओ। ये डी, ऑप्शन डी। दीदी ने गाने को कहा। दीदी ने गाने को कहा, यही सही है, गाना पुल्लिंग है। दीदी ने गाने को कहा, दीदी ने ये कर्ता के साथ ने, तो ये होगा क्रिया पुल्लिंग। तो दीदी ने गाने को कहा। वह जमशेदपुर नगर में रहता है। वह जमशेदपुर में रहता है। जमशेदपुर का मतलब ही है नगर, तो वह जमशेदपुर में रहता है, यही सही है, ऑप्शन बी। उनकी पत्नी बड़ी विद्वान है। विद्वान होता है पुरुष के लिए, महिला के लिए विदुषी। तो 26 में उसकी पत्नी बड़ी विदुषी है। ये तो इस प्रकार से ये हुआ। फिर इसके बाद का सेट मैं अपलोड करने वाला हूँ। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय